भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिव नाम जाप की सफलता के क्या लक्षण हैं, यही शीर्षक है आज के वीडियो का, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस घनघोर कलिकाल में नाम जाप ही ईश्वर प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विशेष रूप से इस कलिकाल में नाम जाप की महिमा बहुत श्रेष्ठ बताई गई है। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि अधिकांश लोग, दुनिया में लगभग इस वक्त 7 अरब लोग हैं, तो ठीक है, चलिए अन्य संप्रदाय के लोग भी हैं, लेकिन अपने देश में ही सनातन धर्मियों की कमी है, तो क्या वो सारे के सारे नाम जाप करते हैं? जबकि वो सभी जानते हैं कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वो नाम जप है। फिर भी ये सब जानने के बाद भी कोई नाम जप में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता है? इसका मुख्य कारण है अश्रद्धा। ये बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जब कोई लंबा चौड़ा मंत्र दे दिया जाता है किसी को जपने के लिए, तो उसे लगता है कि हाँ, ये तो कोई विशेष चीज है, ये तो किसी विशेष व्यक्ति को ही मिलती है, कोई विशेष व्यक्ति ही देता है। मेरे ऊपर प्रभु की एक विशेष कृपा है जो इतना लंबा चौड़ा अद्भुत मंत्र मुझे मिला, जो पहले कभी मैंने सुना नहीं या किसी ने भी और सुना नहीं उसे। तो ऐसा क्या कारण है कि 2, 3, 4 अक्षरों के नाम में हमें अश्रद्धा ही होती है? सर्वप्रथम किसी व्यक्ति को नाम जपने को कहो तो वो बहुत सशंकित होता है। ये सब मैंने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं वही साझा कर रहा हूँ आपसे। जब किसी को कह दो कि भाई तुम्हारी कितनी भी बड़ी समस्या हो, नाम जाप करो, वो सही हो जाएगा सब, तो वो थोड़ा अश्रद्धा भाव से देखता है या बहुत अनमने भाव से उस चीज को स्वीकार करता है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो करेंगे, ये भाव रहता है। और यदि कोई ऐसा कोई मंत्र दे दिया जाता है जिसे उसने कभी जीवन में सुना न हो, आड़े तिरछे उसमें शब्द अक्षर हों, तो वो उसे बड़ा अच्छा लगता है। अब आप कहेंगे कि आप जो है मंत्र की महिमा को घटा रहे हैं। अरे भाई, मैं मंत्र की महिमा को नहीं घटा रहा हूँ। मंत्र की महिमा के बारे में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नाम जप में अश्रद्धा क्यों होती है लोगों को। अधिकांशतः लोगों को होती है। कोई ये कह रहा हो कि नहीं मुझे बहुत श्रद्धा है, तो भाई वो करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होगा। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं और तमाम तरीके के कार्यक्रम तमाम समय समय पर होते ही रहते हैं हमारे समाज में, और उसमें धन भी व्यय होता है और सब लोग मिलजुल कर उस खर्च को वहन भी करते हैं। सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार उसमें आर्थिक सहयोग भी करते हैं। लेकिन नाम जाप करने में तो ना ही किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है, ना ही धन आदि का खर्चा है, फिर भी लोग क्यों नाम जप नहीं करते हैं? मैंने अपने अनुभव से आज तक जो भी इसका कारण जाना है वो ये है कि नाम अत्यंत सरल है, इसकी प्रक्रिया अत्यंत सरल है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी प्रकार की नियमावली नहीं है। तो बस इसी कारण से लोग इसमें अश्रद्धा रखते हैं। अधिकांश लोगों के मन में यही भाव रहता है कि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान से मुझे सफलता नहीं मिल पाई, बहुत मैंने जाप करवा लिए, ब्राह्मणों को बुला करके घर पे अनुष्ठान करा लिया, बहुत कुछ मैंने कर डाला, तीर्थ यात्रा कर डाली, दान बहुत दिया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। वो इसीलिए तो नहीं मिला क्योंकि आपने नाम जप नहीं किया। रोग निवृत्ति के लिए रोगी को स्वयं दवा खानी पड़ती है, लेकिन अधिकांश लोगों का ये विचार रहता है आध्यात्मिक उपायों में कि भाई किसी पंडित जी से जप करा लो, कहीं तीर्थ यात्रा कराओ, किसी को दान दे दो। ये सब आपके पुण्य कर्म को बढ़ाते हैं, पुण्य कर्म की वृद्धि करते हैं, पाप कर्म को न घटा सकते हैं। ये भाई नया पुण्य करने से पुराना पाप थोड़ी घट जाता है। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहिएगा। अगर आप किसी एक व्यक्ति का घर उजाड़ देते हैं और किसी एक तीसरे व्यक्ति का आप घर बसा देते हैं, तो आपका पाप खत्म नहीं हो जाएगा। जो आपने दुष्कृत्य किए हैं उसका हिसाब अलग होगा और जो आपने शुभ कृत्य किए हैं उसका हिसाब अलग होगा। हालांकि इसमें मुख्य दोष तो मैं व्यक्तियों का नहीं मान रहा हूँ, मैं उन लोगों का दोष मानता हूँ जिन्होंने समाज को राह दिखाने का बीड़ा उठा रखा है। वो कभी ये प्रयास नहीं करते कि मुझसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है या मेरा शिष्य है वो
उसकी चित्त वृत्ति ईश्वर की ओर अधिक हो। वो सब अपनी ओर लगाने लगते हैं व्यक्तियों की चित्त वृत्ति को। देखिए, मैं किसी की आलोचना करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस किसी को भी आप गुरु रूप में धारण करें तो पहले थोड़ा ठोक बजा लें कि देखें तो उसका चाल चरित्र क्या है। और वैसे भी शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु बनाने के पहले उसका भली प्रकार से सर्वेक्षण सब कर लीजिए, फिर उसमें कोई दोष नहीं लगता। हाँ, सर्वेक्षण में वो पास हो गए, आपके अंतर्मन ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे गुरु हैं, तो फिर उनमें दोष दर्शन मत करिएगा। लेकिन जब तक आप उनको परख रहे हैं तब तक आप उनके गुण दोषों का विश्लेषण कर सकते हैं, बिल्कुल इसकी छूट है। मैं ये बातें इसलिए भी बता रहा हूँ कि नाम जप में जब किसी व्यक्ति विशेष को श्रद्धा नहीं जागती है तो उसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, उसका मार्गदर्शक अथवा गुरु जो उसे नाम में श्रद्धा ही नहीं पैदा करवा पा रहा है, और दूसरा, उस व्यक्ति के स्वतः के कर्म। यदि पीछे के कर्म, उसके पाप कर्म इतने हावी हो चुके हैं जो कि फल देने को उद्यत हैं, तो वो नाम जप उसे करने नहीं देंगे, कतई नहीं करने देंगे, और ना मंत्र जाप करने देंगे। मतलब वो पाप फलित होना चाह रहे हैं, वो नाम और मंत्र की शक्ति से समाप्त नहीं होना चाह रहे हैं। देखिए, यही रस्साकशी चलती रहती है जीवन में। हमारे पुण्य कर्म बली होते हैं तो पाप कर्म दब जाते हैं, हमारे साथ अच्छी घटनाएं आती हैं सामने, अच्छे परिणाम सामने आते हैं। लेकिन जब हमारे पुण्य कर्म, कृत कर्म अच्छे नहीं रहते और वर्तमान में भी हम पाप ही, कांटे ही बो रहे हैं लोगों के लिए, तो पीछे वाले जो दुष्कृत्य हमारे हैं वो हावी होने लगते हैं, तो परिणाम में हमें उसी तरीके की नकारात्मक घटनाएं हमारे साथ होने लगती हैं। इतनी बातें मैंने इसलिए भी बताई कि आप कम से कम ये जान लें कि नाम जाप सर्वश्रेष्ठ साधन है, तो उसे सर्वश्रेष्ठ लोग क्यों नहीं मानते हैं, उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन अपने इष्ट देव की कृपा से, अपने सद्गुरुजनों के मार्गदर्शन से, जिन्होंने नाम के प्रभाव को जान लिया, जिन्होंने ये जान लिया कि नाम जप ही कलिकाल का सर्वश्रेष्ठ साधन है, और जो मैं मांग सकता हूँ, जितनी मेरी हैसियत है, जो कुछ भी मांग लेने की मेरी सीमा है, उससे भी कहीं अधिक नाम हमें देने की क्षमता रखता है। आप ये ना सोचें कि मंत्र जाप से इतनी चीजें मिलेंगी, नाम जाप से बस इतनी ही चीजें मिलेंगी। अरे भाई साहब, नाम आपको इतना देगा कि आप समेट नहीं पाएंगे उसे। फिर आपको ही प्रभु को कहना पड़ेगा कि बस अब कृपा रोक दीजिए प्रभु, अब पेट भर चुका है। उस पर से कहीं आपने शिव नाम जाप कर लिया, महादेव जी के नाम का जाप कर लिया, फिर आप समेटते ही रह जाएंगे, जीवन भर इतना मिलेगा। देखिए, सब जो अनुभवतीत बातें हैं वही बताई जा रही हैं। और कभी भी नाम या मंत्र जाप का मापदंड धन, वैभव, ऐश्वर्य को मत रखिएगा। ये तो मुफ्त में मिलते हैं, ये सब मांग करके अपनी ऊर्जा को व्यय मत करिए। मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मत करिए। अरे नाम जाप किया है तो इस जेल से, इस नरक में जहाँ पड़े हुए हैं, इससे छुटकारा मांगिए। अभी चूंकि पांच भौतिक शरीर में आप बंधे हुए हैं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप फंसे कहाँ हुए हैं। कूप मंडूक वाली स्थिति है मनुष्य की। कुएं का मेढक कुएं को ही दुनिया समझता है, जैसे मनुष्य समझता है कि मैं मनुष्य तन पा गया हूँ, धरती का राजा हूँ, सबसे श्रेष्ठ योनि मेरी है। लेकिन श्रेष्ठ योनि आपको दी गई है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। आपने श्रेष्ठ योनि पाके कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया? आप तो जीवन भर धन कमाने में लगे रहे, प्रसिद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, है ना, यही सब में लगे रहे। तो मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, उसका उपयोग कहाँ किया आपने? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये चौपाई बोलने का अधिकार तो उसे ही है ना, जो मनुष्य तन पाकर के सद्वृत्तियों में लगा हुआ है, सत्कर्म कर रहा है। यदि आप सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, धन संचय कर रहे हैं, तो कौन सा विशेष कार्य आपने कर लिया? आपसे अधिक श्रेष्ठ कार्य तो फिर अन्य योनि के लोग कर रहे हैं ना। आप तो 2, 4, 5 संतान पैदा करते होंगे, अन्य योनि के पशु तो और अधिक संतानें पैदा करते हैं, है ना। आप कितने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण कर रहे हैं? बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिनके सैकड़ों जो है औलादें होती हैं। तो ऐसे श्रेष्ठता देखनी है तो फिर तो मनुष्य योनि से श्रेष्ठ तो और लोग हैं। मनुष्य योनि जिस कारण से श्रेष्ठ कही गई है, तो उस आचरण को भी तो अपनाइए। दिन रात आप पापाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि आप मनुष्य हैं, तो फिर कैसे मनुष्य आप हैं?
देखिए, शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करता है वही अपनी आत्मा का परम मित्र है और वही परम अहिंसक है, अहिंसक। और जो अपने ही द्वारा अपनी आत्मा को गर्त में डालता रहता है, हर समय उसके बंधन को और मजबूत करता रहता है, वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है और वही सबसे बड़ा हिंसक भी है। यानी अपनी आत्मा को इस आवागमन में फंसाए रखने में जो मदद करते हैं वही लोग सबसे बड़े हिंसक हैं। ऐसे तो किसी भी जीव जंतु को परेशान करना, मारना, पीटना, उसके साथ झगड़ा करना वो हिंसा है, लेकिन अब सबसे बड़ी हिंसा क्या है? अपनी आत्मा के उद्धार में अवरोध पैदा करना ही सबसे बड़ी हिंसा है, जैसा कि शास्त्र कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल ही सच है कि नाम जाप वही कर पाता है जिस पर नाम की कृपा होती है। हाँ, यदि आप नाम जाप प्रारंभ करते हैं और आपके पीछे के कृत कर्म जो हैं वो अवरोध पैदा नहीं कर रहे हैं, पीछे कोई महत् पाप आपने नहीं किया है, तो नाम जाप में आपकी श्रद्धा हो जाएगी। सबसे बड़ी बात नाम जाप करना नहीं है, नाम जाप में श्रद्धा पैदा करना। जैसे देखिए, संसार में धन का बड़ा महत्व है, लेकिन महत्व गौर से देखिए तो धन का नहीं है। हम उससे जो कार्य कर पाते हैं, उसकी वजह से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर पाते हैं, उससे जो हम कार्य कर पाते हैं, उसका महत्व बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है। इसीलिए हम धन का महत्व देते हैं, वरना नोटों का क्या महत्व है? अभी नोटबंदी हुई तो 1000-500 के नोट जो बंद हुए थे वो कैसे कूड़े की तरह फैले थे, देखा होगा आप लोगों ने न्यूज में। तो जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति के प्रति जो लालसा होती है वो लाना कठिन है। ठीक वैसे ही नाम जाप करना कठिन नहीं है, नाम जाप करना कठिन नहीं है। नाम जप में श्रद्धा हो जाना बड़ी बात है, क्योंकि जिस दिन आपको श्रद्धा हो गई, एक सेकंड भी आप नाम जाप के बगैर रहेंगे ही नहीं। तो अब हम अपने वीडियो के मुख्य विषय की ओर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, नाम जाप आप चाहे चलते फिरते करते हो, चाहे आसन पे बैठ कर के करते हों, यदि आप लंबे समय तक नाम के शरणागत रहते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं, तो आपके पीछे के सबसे पहला कार्य ये होता है कि पीछे के कृत कर्मों को वो नष्ट करता है। जो पीछे के हमारे पाप कर्म हैं उसको नष्ट करता है। हालांकि बहुत आगे के उच्च स्तर की मैं बात बताऊं तो वो पुण्य कर्मों को भी नष्ट करता है, लेकिन अभी आप वहां पे उस स्तर की बात को ना जानिए। अभी मैं यहीं पे आपको ये बता रहा हूँ कि प्रारंभ में नाम जाप का सर्वप्रथम कार्य होता है पीछे के बुरे कर्मों को, जो हम पहले करके आए हैं इस जन्म में और करोड़ों अनंत जन्मों में पहले जो संचित गोदाम में पड़े हुए हैं, उनको नाम नष्ट करता है। जब पीछे के कुछ पाप कर्म कम होने लग जाते हैं तो परिणाम स्वरूप ये लक्षण पैदा होता है कि हमें नाम में थोड़ा श्रद्धा और रुचि पैदा होने लग जाती है, क्योंकि अभी तक तो हम किसी मार्गदर्शक के कहने से नाम जाप कर रहे थे ना, या अपनी इच्छा से भी कर रहे थे, तो एक दवा के रूप में कर रहे थे, उसमें आनंद नहीं आ रहा था। लेकिन जब पीछे के कर्म हल्के होने लग जाएंगे तो आपके नाम जप की गति और तीव्र बढ़ेगी, तो फिर आपको नाम जप का स्वाद आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि पीछे के कृतकर्म किसके कितने हैं वो तो यहाँ संसार में कोई जानता नहीं। आप स्वयं भी नहीं जानते कि आप पीछे कितने पाप कर्मों को करके आए हैं। हो सकता है इस जन्म के आपको याद हो, पीछे के जन्मों का अच्छा बुरा कर्म आपको कहाँ याद होगा। तो नाम जाप सबसे पहले आपकी सफाई करता है। सफाई हो जाती है तो पहला लक्षण यही प्रकट होता है कि आपको नाम जप से एक अलौकिक प्रेम हो जाता है। उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो जो इस स्तर पे पहुंचेगा उसको समझ में आएगा ही। अब दूसरा लक्षण क्या है? यदि आप नाम जाप में श्रद्धा संपन्न हो गए, आपको नाम जाप से प्रेम हो गया, तो निश्चित ये दूसरा लक्षण आपके साथ घटेगा कि आपका मन होगा कि अब मैं आसन लगा करके प्रभु की प्रतिमा या उनके चित्र के सामने बैठ करके जाप करूं। इसको आप देख लीजिए, हो सकता है कि बहुत लोग इस स्तर को अचीव कर चुके हों और जो नहीं करे होंगे, तो यही स्तर दूसरा नंबर पे आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कोई दर्शक ये कह सकता है कि मैं तो प्रारंभ से ही आसन पे नाम जाप कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने उन लोगों के लिए ये लक्षण बताए हैं जो चलते फिरते नाम जाप प्रारंभ करते हैं और उनकी बहुत श्रद्धा नहीं होती है उसमें, बस वो दवा समझ करके ऐसे चलते फिरते नाम जाप करने लगते हैं।
और अगर नाम ने उन पे कृपा कर दी तो ये दूसरा लक्षण प्रकट होता है जो मैंने आपको बताया। और यदि आप प्रारंभ से ही आसन पे नाम जाप कर रहे हैं और लंबे समय तक कर रहे हैं तो नाम की कृपा आपके ऊपर है, ये तो स्पष्ट ही है ना। और आप सभी दर्शकों को एक मैं बात बता दूं कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो नाम जाप या मंत्र जाप के विभिन्न स्तर मैंने उसमें बताए थे, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा। वो वीडियो नाम जाप या मंत्र जाप के स्तर को संबोधित कर रहा है। यहाँ पे मैं नाम जाप से जो हमारे अंदर हमारी चित्तवृत्ति में लक्षण या हमारे भौतिक शरीर में जो लक्षण पैदा होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जब आप आसन पर लंबे समय तक नाम जाप करते रहते हैं, उसमें प्रयत्नशील रहते हैं, तो तीसरा जो प्रभाव प्रकट होता है, लक्षण प्रकट होता है, वो है मूलाधार चक्र की जागृति। देखिए, सबसे पहले जो हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है नाम जाप या मंत्र जाप का, वो मूलाधार चक्र से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि प्रथम चक्र वही है और मूलाधार चक्र का ही कारक होता है भूमि तत्व। और पांचों तत्वों में सबसे भारी तत्व भूमि तत्व ही है। इसको साध लिया तो बाकी के चार तत्व तो अपेक्षाकृत हल्के होते हैं और सबसे कठिन होता है मूलाधार की जागृति। मूलाधार सद गया तो सबसे बड़ा शत्रु इस संसार का है भगवत पथ में काम शत्रु, तो आप काम शत्रु पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। नाम ही सर्वश्रेष्ठ नौका है, उसमें बैठ जाओ, बिना प्रयास के पार हो जाओगे। लेकिन अपने प्रयास से अगर कुछ करना है तो फिर प्रभु आपको नदी में छोड़ देंगे, जाओ अपने प्रयास से, क्योंकि कर्ता भाव प्रबल है ना आप में। नहीं मैं मंत्र से ये हासिल कर लूंगा, नहीं मैं अनुष्ठान से, यज्ञ से, इन क्रियाओं से ये हासिल कर लूंगा, तो प्रभु आपको फ्री विल दिए हुए हैं, वो आपके कार्य में आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप उनसे कह रहे हो कि मुझे छोड़ दो, मैं नदी पार करके निकल जाऊंगा, तो वो बिल्कुल भी आपकी मदद नहीं करेंगे। नाम जाप का सहारा वो लेता है जो नाम रूपी नौका में बैठकर आराम से भव सागर को पार करना चाहता है। लेकिन इतनी आसान सी बात सबको समझ में नहीं है, क्योंकि कर्ता भाव सब में प्रबल है। लोग तो मुक्ति भी चाहते हैं तो हर वक्त मुक्ति का चिंतन मन में करते रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं हो पाता कभी जीवन भर कि किसी चीज का चिंतन करने वाला मन कभी मुक्त ही नहीं होता है। अरे भाई, मुक्ति का भी चिंतन थोड़ी किया जाता है। और मोक्ष होता किसका है? मैंने पहले भी कई दफा ये बताया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हमें सिर्फ मन का इलाज करना है भाई साहब। शरीर हमारा काला हो, गोरा हो, टेढ़ा हो, उल्टा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मनुष्य तन एक साधन है, एक आपको औजार दे दिया गया है कि इस पिंजड़े को काटने का यही साधन है। लेकिन चेतना विस्मृति और पीछे के कृत पाप कर्मों का यही परिणाम होता है कि हम अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही भूल जाते हैं। भाई, यदि आप रोड पे निकले और निकलते ही आप विस्मृत हो गए कि मैं किस लिए निकला था, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो उस समय आप विचार कीजिए कि आपकी स्मृति ऐसी हो गई तो आपका क्या हाल होगा। आप किधर जाएंगे? जो आपको जैसा बताएगा वैसा मानने लग जाएंगे। वही स्थिति तो मनुष्य की यहाँ हो गई है। पीछे का सब भूल गया, आगे क्या होना है पता नहीं। वर्तमान में चारों ओर कामिनी कंचन, धन, वैभव, ऐश्वर्य उसे चकाचौंध में घेरे हुए हैं। तो वही वो मनुष्य भ्रमित होता रहता है। तो उसे वो निकलने का मार्ग बताए कौन? जो बता रहा है उस पे तो वो श्रद्धा ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, नाम जाप में क्या रखा है। ऐसा ऐसा तर्क लोग देते हैं ना, जो पीछे के कृत कर्म से परेशान रहते हैं। मूल विषय की ओर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीसरे लक्षण में ये होता है कि हमारा मूलाधार चक्र जागृत होने लग जाता है। जब आप आसन पे बैठ करके नाम जाप प्रारंभ करेंगे तो तुरंत ही मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि सबसे कठिन होता है पहला चक्र मूलाधार चक्र को जागृत करना, क्योंकि सबसे भारी तत्व भूमि तत्व यहीं स्थित होता है। अब इसके बाद क्रमशः जब हम नाम जाप पूरी तत्परता के साथ करते रहते हैं तो वही मूलाधार से ऊर्जा ऊपर की ओर गमन करती है। तो चौथे लक्षण के रूप में यही चीजें सामने आती हैं कि ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर, ऊपर के चक्रों की ओर गति करने लग जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे शरीर में लक्षण हमें देखने को मिलता है, हम आसन पर
बैठकर जाप कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा शरीर जो होता है वो आगे पीछे या दाहिने बाएं गति करने लगता है। हो सकता है किसी किसी का गोल गोल आकार में ऐसे घूम रहा हो, या किसी किसी का दाहिने बाएं आगे पीछे भी मूवमेंट करता है शरीर। जो भी साधक नाम जाप को पूरी श्रद्धा भावना के साथ जाप करते हैं, उनके साथ ही ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। तो जब पूरी तत्परता से हम नाम जाप को प्रारंभ रखते हैं तो 5वें लक्षण के रूप में ये स्थिति प्रकट होती है कि हमारे आज्ञा चक्र में थोड़ा स्पंदन प्रारंभ हो जाता है, हल्का वाइब्रेशन जैसा आने लगता है, और कुछ प्रकाश पुंज भी हमें आंख बंद करके जब हम ध्यानस्थ होते हैं अपने भ्रुव मध्य यानी भवों के मध्य में, जहाँ ध्यान करने का स्थान होता है, तकरीबन सबको ही पता होगा, वहाँ जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें एक प्रकाश पुंज श्वेत रंग का या किसी किसी को अलग रंग का भी दिख सकता है, लेकिन वही बात मैं आपको बता रहा हूँ जो अधिकांश लोगों के साथ होती है। श्वेत रंग का बहुत हल्का सा नीलापन लिए हुए वो प्रकाश होता है। लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए कि आप आसन पे बैठ के नाम जाप करते हैं तो आपको ध्यानस्थ भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आसन पे बैठे हैं, आंख आपकी खुली है, आप चारों ओर देख रहे हैं और नाम भी जप कर रहे हैं, नहीं। इससे आपके मूलाधार पे प्रभाव तो पड़ेगा, वो लक्षण दिखेगा, लेकिन जो ये अगला लक्षण मैं बता रहा हूँ, आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखने वाला लक्षण, वो तभी प्रकट होगा जब आप ध्यानस्थ स्थिति में बैठेंगे। ध्यान लगा करके, आंखों को बंद करके, अपनी आंखों को भवों के मध्य में स्थित करके प्रभु को प्राप्त करने की ये एक निर्धारित प्रक्रिया है। लेकिन यही एक प्रक्रिया है जिससे प्रभु प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग साधन हैं। नाम जाप के साधन का जो प्रयोग करता है तो उसके साथ ही ये लक्षण प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे मोटे लक्षण भी जब ऊर्जा हमारी मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर गति करती है तो प्रकट होते हैं। जैसे हम ध्यानस्थ हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो एक अलौकिक दिव्य सुगंध भी हमें महसूस होती है। कभी कभी अलौकिक दिव्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो महक आपने जीवन में कभी महसूस नहीं की होगी। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके मन में आ सकता है ना कि जब मैं ध्यान करता हूँ उस समय तो धूप बत्ती भी जलती रहती है, तो कहीं उसकी महक तो नहीं है। नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो अलौकिक महक होगी, अलौकिक सुगंध होगी जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। साथ ही आप यदि दीपक जलाते हों जाप के समय तो उसमें पुष्प आदि बनने लग जाते हैं। विभिन्न आकृति के पुष्प हो सकते हैं, कभी हृदय यानी दिल की आकृति बनती है, कभी आपको अपने इष्ट देव के चिन्ह दिखाई दे सकते हैं, कभी त्रिशूल, कभी डमरू की आकृति, कभी चंद्रमा की आकृति आपको दिखाई दे सकती है, कभी सर्प की आकृति का पुष्प भी दिखता है। तो ये सभी लक्षण आपके इष्ट देवता की प्रसन्नता के हैं। पुष्प किसी भी प्रकार से दीपक में बनता है तो वो आपको सकारात्मक संकेत ही देता है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे आपका शरीर, चूंकि मूलाधार चक्र आपका जागृत होना प्रारंभ हो गया है तो शरीर हल्का होने लग जाएगा। आप नेत्र बंद करके ध्यानस्थ होकर के नाम जाप करेंगे पूरी तन्मयता के साथ, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका शरीर ऊपर की ओर उठ रहा है। ये सब लक्षण बहुत बाद के हैं, वो शुरू में जिनको हो रहा होगा वो समझ पाएंगे। लेकिन जो लोग नए हैं, जो अभी नाम जाप प्रारंभ किए हैं, वो अभी बहुत लक्षणों के चक्कर में ना पड़ें, वो अपना सारा ध्यान केंद्रित करें उस मार्ग में बने रहने के लिए। पहले तो नाम जाप करना महत्वपूर्ण है ना, उसको लंबे समय तक आप करिए तो तब लक्षण प्रकट होंगे। तो यही कुछ मुख्य लक्षण थे जिससे आप जान सकते हैं कि आपका नाम जाप, आप चाहे जिस भी इष्ट देवता का नाम जाप कर रहे हो, वो सही दिशा में आप जा रहे हैं, आपका नाम जाप सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। इन लक्षणों से आप भली प्रकार से उसे जांच सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी नाम जाप से कुछ रहस्यमयी लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन एक मर्यादा के तहत उसे सार्वजनिक स्थान पे नहीं बताया जा सकता है। जो लोग किसी तरह के मंत्र का जाप लंबे समय से कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है, अच्छे लक्षण भी प्रकट हो रहे हैं, तो वो अपने मार्ग पे दृढ़ता से जमे रहें। मैं उन लोगों को नाम की ओर प्रेरित करना चाह रहा हूं जो नाम के प्रति अश्रद्धा रखते हैं और किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही साधनहीन लोगों के लिए ये सबसे सरल साधन है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे।
आशा करता हूँ कि जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान पशुपतिनाथ जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, प्रसन्न एवं ऊर्जावान बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।